Myself, Ravish Sharma from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir Inter College, Muzaffarnagar. Students, we are going to study about the topic of the passive voice. It is the common topic for class 9th and 10th. Now, before we start the topic, the passive voice, we should know about the types of voice. There are two types of voice. The first one is active voice and the second is passive voice. So let's find out what is the active voice. एक्टिव वॉइस क्या होता है ये हमें देखना है पहले। तो एक्टिव वॉइस एक ऐसा वाक्य है जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है, अर्थात कार्य में स्वयं भाग लेता है, कार्य को स्वयं करता है, तो ऐसा वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। इसे हम कर्ता प्रधान वाक्य भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। He writes a letter. ये सेंटेंस है हमारा, वह एक पत्र लिखता है। सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है, एंड द ऑब्जेक्ट इज अ लेटर। इस सेंटेंस में जो कार्य है वो क्या हुआ है, पत्र के लिखने का कार्य होता है। तो पत्र के लिखने का कार्य करने वाला कौन है? एक बात मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए, ये पैसिव वॉइस के लिए मस्ट है कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता होना अनिवार्य है। तो सब्जेक्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, कौन या किसने, इनमें से किसी एक भी क्वेश्चन वर्ड से हम क्वेश्चन करेंगे तो जो वर्ड आंसर में आएगा वो हमारा एक्टिव वॉइस, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, वह एक पत्र लिखता है। अगर हम कहें कि एक पत्र लिखता है कौन, तो कौन के उत्तर में क्या मिला हमें, वह लिखता है, अर्थात यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। इसी प्रकार जब हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, क्या या किसको, इनसे हम क्वेश्चन करेंगे, जो वर्ड आंसर में आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे देखिए इसमें, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अगर हम कहें वह क्या लिखता है तो क्या के उत्तर में हमें क्या मिला, अ लेटर, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस में ही राइट्स अ लेटर में पत्र लिखने का कार्य हुआ है और उसे करने वाला कौन है, हमारा सब्जेक्ट यानी कि ही, अर्थात यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, एक्टिव। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाया, एक्टिव वॉइस। इज दैट क्लियर? द सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस एक ऐसा वाक्य है जिसमें हमारा सब्जेक्ट पैसिव होता है, अर्थात निष्क्रिय होता है, अर्थात कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता है, बल्कि किसी एजेंट के द्वारा कार्य पूर्ण होता है। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। यहाँ इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अ लेटर है। इसमें ये लेटर अपने आप नहीं लिखा जा रहा है, बल्कि उसे करने वाला कोई अन्य एजेंट है, कोई अन्य व्यक्ति है। इसलिए ये सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा कैसा है, पैसिव कंडीशन में है, निष्क्रिय है, कार्य स्वयं नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा सेंटेंस में ये हमारा क्या कहलाया, पैसिव वॉइस। तो ये थे हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। अब हम चेंज करने के बारे में सीखेंगे, द पैसिव वॉइस के बारे में। पैसिव वॉइस क्या होता है, अब हमने एक बात यहाँ देखी है, जब हमने इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज किया तो कुछ चेंजेज हमें देखने को मिले हैं। वो क्या क्या चेंजेस हैं वो एक बार देख लेंगे आप। यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट ही था वो अब हमारा यहाँ पर क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ जो हमारा क्या करें, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था ए लेटर, वो अब हमारा यानी क्या करें, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया है। इसके अलावा जो हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उससे पहले हमने क्या यूज किया है, बाई यूज किया है। इसके अलावा हमने क्या किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया है, और ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यानी हमने 5 चेंज किए हैं। इसमें 5 चेंजेस क्या हुए, एक बार देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, एंड द फोर्थ वन इज पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एंड द लास्ट वन इज यानी अलग अलग टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। तो ये 5 जो हमारे ये क्या है, द कॉमन रूल ऑफ पैसिव वॉइस, इन्हें हम कॉमन रूल ऑफ पैसिव वॉइस भी कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं हम इसे। हमारा जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, द लास्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट। दैट्स क्लियर? ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम एक बात देखते हैं, यहाँ पर जो हमारे सेंटेंसेस हैं इसमें हमारा जो सब्जेक्ट था ही, जो हमने इसे चेंज करके हिम बनाया है, तो वो क्या बन गया है, हिम।
तो यानी हम क्या करते हैं, जो हम किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज करेंगे और पैसिव में उसे ऑब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है। वो चेंजेस हमारे क्या हैं, जरा एक बार यहाँ देख लेंगे आप। यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में होंगे और यहाँ पर ये जो हैं ऑब्जेक्ट के रूप में होंगे। कैसे करते हैं, यदि सेंटेंस में हमारा ही लिखा है तो ही का हम क्या करते हैं, हिम। यदि सी लिखा है तो सी का हम क्या करते हैं, हर। यदि सेंटेंस में क्या लिखा है सब्जेक्ट रूप में, हमारा दे लिखा है तो इसे हम क्या कर देंगे, देम। यदि हमारा आई लिखा है तो आई को हम क्या कर देंगे, मी। यदि यू लिखा है तो यू को हम चेंज कर देते हैं यू में, सेम। इसी के अकॉर्डिंग यदि वी लिखा है तो हम वी का क्या बनाते हैं, अस। इसके अलावा यदि कोई नाउन लिखी है तो उसे आप नो चेंज, कोई परिवर्तन वहाँ आपको नहीं करना है, जैसा लिखा है वो एज इट इज़ आपको छोड़ देना है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वो होते हैं जैसे समवन है, हम बड़ी है, इनमें भी इन्हें आपको रिमूव कर देते हैं, इन सबको हटा देते हैं सेंटेंस में से। इस प्रकार से हम यानी क्या करें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं क्या इसकी कॉमन फॉर्मेशन, कॉमन जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। एफर्मेटिव के लिए क्या होता है, नेगेटिव के लिए क्या है, इंट्रोगेटिव नंबर 1 यस नो टाइप वाला, इंट्रोगेटिव नंबर 2 अर्थात WH टाइप सेंटेंस और हु वाला सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। तो उनके लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हमारी क्या होती हैं, क्या अलग अलग स्ट्रक्चर हमारा क्या है। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए एफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, देन बाय लिखेंगे एंड देन न्यू ऑब्जेक्ट। ये जो हमने न्यू सब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट लिखे हैं ये क्या हैं, यानी जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसे न्यू ऑब्जेक्ट कह देते हैं अपनी भाषा के लिए, केवल समझने के तौर पे, इसलिए हमने लिखा है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस की सीक्वेंस बनाते हैं तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसके जस्ट तुरंत बाद एकदम आपको क्या लिखना है, नॉट या नेवर। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, अर्थात न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट या नेवर, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन न्यू ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इंटरोगेटिव नंबर 1। इसे हम यस नो टाइप भी कहते हैं। यस नो टाइप से मतलब इनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। और इंग्लिश की इसकी पहचान के लिए सेंटेंस की इसके स्ट्रक्चर जो लिखा मिलेगा एक्टिव वॉइस का, उसके स्टार्टिंग में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी मिलेगी, देन सब्जेक्ट लिखा मिलता है। तो जब हम चेंज करेंगे तो इसकी जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या बनेगी, एफर्मेटिव की जो हेल्पिंग वर्ब है उसे उठा के शुरू में ले आएंगे, अर्थात स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, देन न्यू सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय एंड देन न्यू ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इंटरोगेटिव नंबर 2, अर्थात इसे हम कहते हैं क्या, ये क्या होता है, WH टाइप। WH टाइप कौन से सेंटेंस होते हैं, जिनके स्टार्टिंग में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है, उन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव नंबर 2 अर्थात WH टाइप। उसकी फॉर्म स्ट्रक्चर के लिए जो हमारा नंबर 1 का स्ट्रक्चर है उसी से पहले हम क्या लिख देते हैं, वही क्वेश्चन वर्ड जो हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा है, उसके बाद सेम यानी हेल्पिंग वर्ब ये सेम लिखना है, न्यू सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन न्यू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक इसमें थर्ड वन इज क्या है, हु वाला सेंटेंस। जब सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव थोड़ा अलग टाइप से बनेगा, थोड़ी अलग सीक्वेंस होती है। कैसे करेंगे, बाय होम से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, देन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड देन न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मतलब कोई और यदि वर्ड को लिखा है तो वो आप लास्ट में लिख सकते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर्स फॉर पैसिव वॉइस। अब
ये हमने सब कुछ हमने देखा, ये स्ट्रक्चर है, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड आया है। अलग अलग सेंटेंस के लिए जैसे भी टेंस के अकॉर्डिंग, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं क्या क्या है अलग अलग। टेंस लिखेंगे, यहाँ पर इंडेफिनिट, देन continuous, and perfect and perfect continuous. इन टेंस में देखते हैं, यदि हम प्रेजेंट टेंस में बात करें, इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम। कॉन्टिन्यूस के लिए इज, आर, एम, देन बीइंग। परफेक्ट के लिए हैज या हैव प्लस बीन। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसका हम कोई पैसिव नहीं बनाते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे पास्ट। पास्ट टेंस के लिए इंडेफिनिट यदि है तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब, कॉन्टिन्यूअस यदि है तो वाज या वर के साथ बीइंग आएगा। यदि परफेक्ट है तो इसमें क्या करेंगे, हैड, और हैड के साथ क्या लगाएंगे, बीन। और इसी प्रकार जो है इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, उसमें भी कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर। जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो इंडेफिनिट के लिए विल या शैल प्लस बी, अर्थात विल बी या शैल बी। इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, कोई परिवर्तन इसमें नहीं करते हैं, अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। उसके बाद परफेक्ट में क्या करेंगे, विल या शैल लिखेंगे, देन हैव बीन, अर्थात विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट जो होता है इसका, उसका भी नो चेंज। ये हमारी अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग, हमारी अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग सारी अगर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है। इंडेफिनिट यदि प्रयोग कर रहे हैं प्रेजेंट का तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे। इंडेफिनिट यदि पास्ट का है तो वाज वर का प्रयोग करेंगे। और यदि फ्यूचर का इंडेफिनिट तो विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यदि है तो इज आर एम के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। पास्ट यदि है तो वाज वर के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है। उसके अलावा परफेक्ट में यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट यदि है तो हैड के साथ बीन लगाएंगे। और यदि फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाते। ये हमारे कॉमन स्ट्रक्चर हुए, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई। अब इन हेल्पिंग वर्ब को जैसा भी सेंटेंस है उसी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आप इसमें से रख देते हैं उठा के, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले अ मैच। जैसा कि मैंने बताया था, जब भी हम किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया था, सब्जेक्ट जो हमारा होता है उसके लिए ढूंढने के लिए हमें कौन या किसने, इनमें से क्वेश्चन करेंगे, जो वर्ड आंसर में आएगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। उसी प्रकार जब ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं तो क्या या किसको से प्रश्न करेंगे, जो वर्ड आंसर में आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में ढूंढते हैं, दे प्ले ए मैच, वो एक मैच खेलते हैं। तो एक मैच कौन खेलता है, दे, दे द सब्जेक्ट। अगर हम कहें कि वे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, एक मैच, तो ए मैच इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, अर्थात ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को चेंज करके लाए, हमने क्या बनाया इसका सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा ए मैच इज द
सिंगुलर नंबर इज यूज करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, देन बाय लिखेंगे और दे का क्या लिखेंगे, देन, क्योंकि दे को हम काहे में चेंज करते हैं, देन। इसी प्रकार यदि सेंटेंस यदि है हमारा शी वॉज नॉट वॉचिंग हर क्लॉथ्स, ये हमारा सेंटेंस है। वही सेंटेंस ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट ढूंढना है फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब इसमें सेंटेंस क्या है, शी वॉज नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ्स, वह अपने कपड़े नहीं धो रही थी। अपने कपड़े कौन नहीं धो रही थी, वह, सी सब्जेक्ट है, और वह क्या नहीं धो रही थी, अपने कपड़े, हर क्लॉथ्स। तो चेंज करेंगे तो हर क्लॉथ्स को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये जो हमारा वाज लगा है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी के अनुसार लगा है। अब यहाँ पर हर क्लॉज हमारा सब्जेक्ट बना है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर। सेंटेंस हमारा क्या है, वाज वर के साथ फर्स्ट में एनजी लिखी है तो इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये वाला टेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट का, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगी, वाज वर के साथ बीइंग। तो हम क्या करेंगे इसमें, द क्लॉथ्स वर बीइंग, थर्ड फॉर्म वास्ट और बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। क्योंकि नोट लिखा है तो यहीं पर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का भी हम प्रयोग करना है। तो द हर क्लॉथ्स वर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर। इसी प्रकार से यदि हम सेंटेंस देखें, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है या मैं अपना कार्य कर चुका हूं। सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे, अपना कार्य कौन कर चुका है, मैं, और मैं क्या कर चुका हूं, अपना कार्य। आई सब्जेक्ट है, माई वर्क ऑब्जेक्ट है। चेंज करेंगे तो माई वर्क, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट ये रहा, प्रेजेंट ये है, हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, हैज हैव के साथ बीन। तो क्या करेंगे, माई वर्क हैज देन बीन लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन और बाई, आई का क्या बनेगा, मी। तो सेंटेंस क्या बना, माई वर्क हैज बीन डन बाई मी। एक इंटरोगेटिव ले लेते हैं, डिड ही राइट एन एसे, क्या उसने एक एसे लिखा। तो किसने लिखा एसे, उसने क्या लिखा, एक एसे। ही सब्जेक्ट है, एन एस ऑब्जेक्ट है। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, इंटरोगेटिव नंबर 1 है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, वाज या वर। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एन एस के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, शुरू में वाज, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे एन एस ए को, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटर्न, देन बाई और ही का हम क्या कर देंगे, हिम। ये हमारा सेंटेंस क्या बना, वाज एन एसे रिटन बाय हिम। एक हु वाला सेंटेंस देखते हैं, हु टीचेस दीज बॉयज नाउ, अब इन बच्चों को कौन पढ़ाता है। हु वाला जो सेंटेंस हमारा होता है उसकी स्ट्रक्चर हमने अलग बताई, बाय हुम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमें सब्जेक्ट देखने के लिए क्या वर्ड है, कौन या किसने, और इसमें ऑलरेडी यहाँ पे हु लिखा है, तो हु का हमें आंसर से मिलेगा नहीं। तो जब हु का आंसर नहीं मिलेगा तो सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा। किसको पढ़ाते हैं, इन बच्चों को। दिस ऑब्जेक्ट क्या है, दीज बॉयज। चेंज करेंगे बाय हुम से स्टार्ट करते हुए, तो बाय हुम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, दीज बॉयज, दिस इज द प्लुरल। क्या लगाएंगे, टीचेज है, फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, इज, आर या एम। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, आर, फिर सब्जेक्ट बनाएंगे दीज बॉयज को, देन थर्ड फॉर्म टॉट, और लास्ट में अदर वर्ड्स में क्या बचता है, नाउ। तो सेंटेंस क्या बना, बाय हुम आर दीज बॉयज टॉट नाउ। ये था हमारा सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अब इसमें एक बात और क्या आती है, जो हमारा यदि मॉडल वर्ब का सेंटेंस है, यदि सेंटेंस में मॉडल वर्ब लगी हो, अर्थात कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यदि ये वर्ड में ये उस सेंटेंस में लिखी हो तो कैसे हम पैसिव बनाएंगे। उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहेगा, केवल चेंजेस क्या आएंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। तो मॉडल वर्ब्स के जो सेंटेंस हमारे होते हैं,
उनके लिए हम सेंटेंस में क्या करेंगे, जो हमारी मॉडल वर्ब होगी, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, एसयूएस के लिए हेल्पिंग वर्ब में क्या करेंगे, मॉडल वर्ब प्लस बी, इसका हमें प्रयोग करना है बस, बाकी स्ट्रक्चर हमारा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये हमारा सेंटेंस है। कैन इज द मॉडल वर्ब, यहाँ पर कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। तो हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, मतलब क्या है, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। इस बॉक्स को कौन उठा सकता है, तुम। तो सब्जेक्ट निकाला हमने पहले, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तुम क्या उठा सकते हो, दिस बॉक्स, इस बॉक्स को। तो यू सब्जेक्ट है, दिस बॉक्स ऑब्जेक्ट है। चेंज करते हैं उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो दिस बॉक्स मॉडल वर्ब लगाएंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन बाई एंड यू। तो दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई यू। ऐसी मान लिया सेंटेंस हो, you should, they should not insult the poor, उन्हें गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो अपमान किसको नहीं करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, दे को। और ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। चेंज करते हैं, द पुअर स्टार्टिंग में लाएंगे, यानी एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद मॉडल वर्ब इसमें क्या है हमारी, शुड। यहाँ पर मॉडल वर्ब हमारी क्या थी, कैन। तो शुड हमने जो का तो रखा, नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, देन बी, थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, और बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम। तो सेंटेंस क्या बना, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड बाई देम। ये था हमारा मॉडल वर्ब के लिए पैसिव। अब इसमें लास्ट टॉपिक हमारा क्या बचता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव का भी देखते हैं। इंपेरेटिव के जो पैसिव होते हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हैं, बोर्ड एग्जाम में जो है इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। पहले हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है, अंग्रेजी में नहीं, जब पहचान करने के लिए देखेंगे तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ये हमारे सेंटेंस की, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें स्टार्टिंग में लिखी होगी। इसके अलावा यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो स्टार्टिंग में डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर से वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जब हम इनका पैसिव बनाते हैं तो जरा अलग टाइप की स्ट्रक्चर इसमें है। तो जरा इसमें दो ही प्रकार के सेंटेंस में होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इस इंपेरेटिव जो है इंटरोगेटिव नहीं होते हैं। एफर्मेटिव में क्या करते हैं हम, यानी इसमें हम दोनों स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, एक्टिव का भी और पैसिव का भी। एक्टिव में कैसे लिखा मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिलेगी, देन ऑब्जेक्ट लिखा मिलेगा। जब हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा अलग टाइप से करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को हम चेंज क्या करेंगे, न्यू सब्जेक्ट में, देन बी लिखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक इसमें क्या होता है लास्ट में बाय यू। ये इसमें हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है यू हमारा छिपा होता है, इसलिए हम लास्ट में से लिख भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही सही हैं। जैसे मान लिया सेंटेंस हो, ओपन द डोर। सेंटेंस में ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट डोर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस वाला ये है। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लेट से स्टार्ट करते हुए, लेट द डोर, फिर बी लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ओपन, एंड देन बाय यू। तो सेंटेंस क्या हमारा, लेट द डोर बी ओपन बाय यू। इसी में एक और सेंटेंस हो सकते हैं। एक प्रकार के सेंटेंस में कैसे होते हैं कि जब सेंटेंस में मान लिया ऑब्जेक्ट ना दिया, ऑब्जेक्ट स्पष्ट ना हो, तो हम ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा होता है और यहाँ पर यानी कॉम्प्लीमेंट लिखा हो सकता है। कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या कोई अदर वर्ड्स यहाँ पर लिखे हो सकते हैं। तो हम उसके लिए कैसे बनाएंगे, इसमें पैसिव के लिए हम क्या करते हैं,
सेंटेंस की सेंस देखते हैं, वो क्या सेंस है, एडवाइस वाला सेंटेंस है या ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो हम उसकी, या फिर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। यदि ऑर्डर का सेंटेंस है तो यहाँ पर आप यूज करते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू। यदि सेंटेंस में ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर लगा देंगे, यदि सेंटेंस में एडवाइस लग रहा है तो एडवाइस लिखते हैं, और यदि सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव है तो आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टू लिखते हैं और टू के बाद जो हमारा सेंटेंस ऊपर लिखा है वो एज इट इज, फर्स्ट फॉर्म देन कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स जो भी लिखे हैं एज इट इज आपको वो लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, वॉक टू द लेफ्ट। वॉक टू द लेफ्ट मतलब बाईं ओर चलो। ये सेंटेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो स्टार्टिंग में लिखी है, लेकिन लेफ्ट अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या या किसको का उत्तर नहीं मिलता है। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट स्पष्ट ना हो, सेंटेंस का सेंस देखते हैं। वॉक टू द लेफ्ट, यदि वो हमसे कहे कि आप बाईं ओर चलो तो क्या सेंस होगी उसकी, एडवाइस वाली सेंटेंस। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, यू आर एडवाइज टू। देन जो सेंटेंस शेष बचा वो एज लिख देंगे, यानी वॉक टू द लेफ्ट। तो यानी हमने यहाँ पे क्या लिखा, यू आर एडवाइज टू वॉक टू द लेफ्ट। इसी प्रकार से यदि सेंटेंस नेगेटिव यदि हो, जैसे मान लिया सेंटेंस हो डू नॉट स्मोक टू मच। डू नॉट स्मोक टू मच, इतना अधिक धूम्रपान मत करो। सेंटेंस के स्टार्टिंग में डू नॉट लिखा है, स्मोक यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो हम कैसे करेंगे, इस सेंटेंस में भी हमें क्या दिख रहा है, एडवाइज लगा है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आप यहाँ पर टू के बजाय नॉट टू का प्रयोग करेंगे। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू और से सेंटेंस एज इट इज स्मोक टू मच। यानी क्या बना सेंटेंस हमारा, यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक टू मच। एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्लीज का। प्लीज हेल्प मी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही प्लीज लिखा है, तो इस सेंटेंस से स्पष्ट हुआ कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव है, तो हम चेंज करेंगे, प्लीज को हटा देंगे, क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड और टू लिखेंगे, देन हेल्प मी। तो हमने क्या यूज किया इसकी जगह, यू आर रिक्वेस्टेड टू और शेष वाक्य एज इट इज हेल्प मी। तो ये था हमारा पैसिव वॉइस। इज दैट क्लियर? थैंक यू।